बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे समर स्पेशल ड्रिंक रबड़ी दूध। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से रबड़ी दूध लेकर पीते हैं। बाज़ार से ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। आज मैं आपको बाज़ार वाला टेस्ट घर पर बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है और घर पर मौजूद चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। बाज़ार से हमें कोई भी महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं, घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसे तैयार करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तुख्म लंगे को भिगो लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया और इसके अंदर 1 टेबलस्पून तुख्म लंगा शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तुख्म लंगा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे अब आपने एक अदद पैन ले लेना और इसके अंदर आपने हाफ कप चीनी का शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। आपने इसकी दम वाली आग कर देनी है और आपने इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही चीनी हमारी कैरमलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे चीनी जब इस तरह से कैरमलाइज हो जाएगी, इसे आपने एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो छोटे छोटे चंक्स हमारे रह गए हैं चीनी के, वो भी अच्छी तरह से कैरमलाइज हो जाएं। इसके बाद आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, बलाई वाला खुला दूध लिया था, उसे मैंने पहले बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला दूध इसके अंदर शामिल कर दिया। तो दूध शामिल करके आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये अच्छी तरह से खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची। तो इलायची शामिल करने के बाद आपने इसे मीडियम टू लो आग के ऊपर पकाना है ताकि दूध हमारा आधा हो जाए। इसके बाद यहाँ पे आपने 1 कप दूध ले लेना है किसी भी बाउल के अंदर और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया और इसके बाद आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अच्छी तरह से आप जब इसे मिक्स करेंगे तो इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध को हमने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर और दूध हमारा आधा रह गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना दूध को आपने गाढ़ा कर लेना। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स किया था उसे हमने इस दूध के अंदर शामिल कर देना। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो चलें जी, इसे मज़ीद हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, यहाँ पे जो इलायची इसके अंदर हमने शामिल की थी, इलायची को आपने निकाल देना और निकाल कर आपने रिमूव कर देना। यहाँ पे हम इसे निकाल देंगे और दूध को हम मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे पका लिया और अब आपने इसकी आग बंद कर देनी है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो चलें जी, अब हम इसे ठंडा करते हैं और ठंडा करके इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद बाउल ले लेना, बहुत ही खूबसूरत सा। इसके अंदर ये ठंडा किया हुआ रबड़ी दूध हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रबड़ी दूध हमारा कितना ही गाढ़ा हो चुका है और रबड़ी दूध शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ठंडा ठार सा तुख्म लंगा। तो तुख्म लंगे की तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। हमने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ा था और तुख्म लंगा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। तो तुख्म लंगा शामिल करने के बाद आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारा रबड़ी दूध तैयार हुआ है। यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ठंडी ठार सी बर्फ़ और बर्फ़ शामिल करके इसे और मज़ीद ठंडा कर लेंगे। तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं रबड़ी दूध लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से लेकर पीते हैं। बाज़ार से ये बहुत ही महंगा मिलता है। अब आप बाज़ार वाला टेस्ट खुद घर पर बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा रबड़ी दूध तैयार हुआ है। इसी तरह से अब आप खुद घर पर बनाएं।
बनाएं, बच्चे बड़े सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे पियेंगे। बाज़ार से रबड़ी दूध का बड़ा गिलास आपको 300 का और छोटा गिलास आपको 200 का मिलता है। अब आप खुद घर पर ढेर सारा रबड़ी दूध बनाएं बहुत ही कम कीमत में। तो चलें जी, मज़ेदार से रबड़ी दूध को हम सर्व कर लेते हैं। तो गिलास के अंदर ये ठंडा ठार सा रबड़ी दूध शामिल करेंगे। आप चाहें तो उसके ऊपर बादाम या फिर पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा पिस्ता कट कर लिया है और ये इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। जब ये मज़ेदार सा पिस्ता हमारे मुंह में आएगा तो रबड़ी दूध का जायका और दुबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़े का हमारा ये रबड़ी दूध तैयार हुआ है। तो इसी के साथ आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रबड़ी दूध की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।